इस वीडियो में इसके पहले हमने एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है बेसिक से रिलेटेड। उसमें अ आ और क से लेकर ज्ञ तक उसका अंग्रेज़ी वगैरह हमने उसमें बनाया हुआ है। इस वीडियो में क्या करना है, देखिए आपको मालूम है कि जैसे अ से लेकर हम लोग अ तक पढ़ रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियोस में भी हमने बताया है, ठीक है। तो इसका मात्रा होता है। मात्रा कैसे, जैसे आ का मात्रा ऐसे है। अब ये कहीं भी लगेगा ना, जैसे मान के चलते हैं ये आकार है, ठीक है। तो अगर इसमें क में लग गया तो ये हो गया का, ठीक है। फिर ख में भी लग गया तो ये हो गया खा, ग में भी गा, घा। अंग का उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसमें लगाएंगे भी तो उसका कोई अर्थ वगैरह नहीं बनेगा, इसको छोड़ देते हैं। चा, छा, जा, झा, यहाँ भी उसी तरह जैसे अंग है वैसे ही, ठीक है। तो जिसको जिसको हम लोग बना रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। फिर टा यानी कि ट में लगा देंगे तो टा। ऐसे इससे पहले क से लेकर ज्ञ तक तो हमने सीखा हुआ है ना, उसका वर्ड मीनिंग भी, मतलब कि अंग्रेजी सीख रहे हैं बेसिक लेवल से, तो यहाँ से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो टा के बाद में यहाँ पे ठा, डा, ढा, ना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। पहले से क से लेकर ज्ञ तक लिखा हुआ है, ठीक है। पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, ठीक है। इसको भी शा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञ, ठीक है। ये आकार वाले हुए। अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए क से लेकर ज्ञ तक हमें याद है वर्ड मीनिंग। क से लेकर अगर इंग्लिश में बोला जाएगा सुनाने के लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क से लेकर ज्ञ तक पढ़ें, कैसे क, कैसे ख, जिसे क, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वो बाकी है उसको लिखते हैं, ठीक है। लिख दिया हमने, ठीक है। यानी कि कैसे क, कैसे ख, जिसे ग, जिए से घ, एन जिसे अंग। लेकिन ध्यान से देखिए, ये वीडियो तो हमने पहले बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे का, खा, गा, घा लिखा हुआ है, तो ये तो उसका वर्ड मीनिंग हुआ नहीं। तो करना क्या है, तो करना यही है कि जैसे आ यानी आ का मात्रा ये हुआ, तो ये हमने आकार का यहाँ पे मात्रा दिया, ठीक है। अब इसको का, खा, गा, जैसे क ख पढ़ते का, खा, गा वगैरह हम पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में नहीं पढ़िए हुए, इंग्लिश में भी तो पढ़ना होगा। तो इंग्लिश में तो क ख ग लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में लिखने के लिए इसका मीनिंग उठाएंगे। लेकिन देखिए हमने इसके पहले बताया हुआ है, या इस वीडियो में ही क्लियर करते हैं कि देखिए डबल ए से भी यहाँ होता है, ठीक है। डबल ए से भी यहाँ होता है, और ए से आ, मतलब कि इसका मीनिंग इसके साथ हो जाता है कई बार, और इसका मीनिंग इसके साथ कई बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल ए से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ज़्यादातर जो उपयोग होता है डबल ए से नहीं, ए से होता है, ठीक है। उसका भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। आकार की मात्रा यहाँ पे हम ए लेंगे, और सभी में अगर ए लिख दें, ए, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, देखिए ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। सब में अंग में तो हमको कुछ नहीं करना है, इस सभी में लगाना है हमें, ठीक है। ए, ठीक है। यानी अगर हम आकार की बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो है, मतलब कि इंग्लिश इसका कैसे होगा, ए लिख सकते हैं, डबल ए भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है। डबल ए भी लिखेंगे के डबल ए से तो वो भी होगा, ठीक है। तो यानी ज़्यादातर उपयोग इसी का होता है, तो इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ए लिख रहे हैं, सभी में हम ए यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने पी में भी यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए बस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सभी में मतलब हमें ए लगाना है, तब जाके इसका वर्ड मीनिंग जो है चेंज होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हाँ अब ये हुआ, अब जाके ये हिंदी में का, खा, गा, घा अंगा नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ने आएगा। चा, छा, जा, झा यह भी छोड़ देना है। टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञ, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश भी हमने क ख से हमको इंग्लिश में कर दिया, जैसे के से का, के चे से खा, जी से गा, जी चे से घा, एन जी से तो खैर पहले ही जैसा है। सी एच ए से चा, सी डबल ए से छा, जे ए से जा, जे एच ए से झा, वाई एन ए से या,
और यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है, यहाँ पे यहाँ तो हमें मतलब कि यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया है तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टी ए से टा, टी एच ए से ठा, डी ए से डा, डी एच ए से धा, एन ए से ना। अगर क से लेकर ज्ञ तक जैसे हम लिख रहे थे तो वहाँ पे बताया था ना कि टसर का जो मीनिंग होता है वो तसर में भी होता है, तो उसका भी टी ए से ता, टी एच ए से था, डी ए से डा, डी एच ए से ढा, एन ए से ना, पी ए से पा, पी एच ए से फा, बी ए से भा, बी एच ए से भा, एम ए से माँ, वाई ए से या, आर ए से रा, एल ए से ला, वी ए से वाह, एस एच ए से शाह, एस एच ए से मूर्धन्य से इसको बोलते हैं ना, है ना, एस ए से सा, दंते सा, एच ए से हा, के एस एच ए से छा, टी आर ए से त्रा, जे एन ए से ज्ञा। अब देखिए ये हुआ वर्ड मीनिंग, ठीक है। अब इसी तरह इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ई की मात्रा के साथ इसका वर्ड मीनिंग बनाएंगे, फिर छोटी ई यानी उसके बाद बड़ी ई के साथ। ये सारी चीज़ें हमें बनानी है लगभग अगर इसको गिने अगर काउंट करें तो एक वीडियो ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि टोटल कह सकते हैं कि 12 वीडियोस, और 2 हमने पहले ही, और हैंड राइटिंग से रिलेटेड भी वीडियोस वगैरह अपलोड हुई। हाँ पुराना वीडियोस है, जानता हूँ पुराना है, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें बताई गई वो सटीक है, इसलिए मैंने उसको दोबारा अपलोड किया है। पुराना है ही मतलब उसको कह सकते हैं। तो ये कह आ का वर्ड मीनिंग याद है, और मात्रा भी याद रखिए। आ का मात्रा, ये आकार का मात्रा, जितने भी यहाँ से जो ग्रीन कलर यानी हरे रंग में जो दिए गए हैं, इसलिए ताकि ये नोटिस कर पाए, हम लोग सीख रहे हैं हम लोग। तो आ का मात्रा यहाँ पर हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका वर्ड मीनिंग यानी काखा का, उसके बाद किही वाला भी है, छोटी वाला और बड़ी वाला भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये जब 12 यानी टोटल वीडियोस वगैरह जब ये प्रोड्यूस होगी तो समझ में आएगा ना कि यहाँ पर क्या है, किसी का भी जैसे नाम वगैरह लिखना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको याद करना है, और याद करना है तो यहाँ पर मतलब ये समझ लीजिए कि दूसरा वीडियोस है, पहला वीडियोस तो हमने बनाया हुआ है वो और कहों से रिलेटेड, तो अगर वो याद है फिर ये याद करें। टोटल यानी कि 12-13 वीडियोस को मिला करके हमें सीखना है, और सीखने के साथ बेसिक वाला जो हम लोग ट्रांसलेशन वगैरह शुरू करेंगे तो इसकी शुरुआत यहीं से होती है, और हमें इसको अच्छे से सीखना होगा, ठीक है। तो कखगा के अलावा यानी कि कखगा को भी हमें सीखना है, ठीक है। तो ये जब वर्ड मीनिंग याद हुआ तो फिर ये इसके साथ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियोज़ को मतलब कि इसके बाद जैसे अपलोड होगी तो इसके बाद ये होगी, यानी कि लाइन बाई लाइन होंगी, और आप एक प्लेलिस्ट में देख पाएंगे इसको। तो इसको अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि जैसे ही हम लोग बेसिक वगैरह शुरू करने, तो बेसिक शुरू करने से पहले यही सब चीज़ें पहले आती हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको हमने बनाया। और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। वैसे इसको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे अगर हम कुछ थोड़ा सा हम बताते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा होगा ज्ञान, ठीक है। तो ज्ञान तो ऐसे जी वाई से भी होता है, यहाँ पे जैसे ज्ञान लिखा हुआ न, ऐसे अगर हम लोग कह पढ़ लें तो यहाँ पर अगर न रखेंगे, अगर यहाँ पर मैं रखूँ ज्ञान, तो इसका क्या वर्ड मीनिंग बनेगा, जे एन ए से ज्ञा, एन से न, हो गया ज्ञान। यही तो हमने इस बताया था कि ना उनका नाम ज्ञान मूर्ति था, और वो सब जनाना मूर्ति पढ़ रहे थे, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो ये यहाँ से शुरू होती है, तो इसको याद रखिए। फिर इसके बाद हम लोग छोटी ई के बारे में, मतलब छोटी ई के मात्रा से जो भी है कि ये हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके वहाँ पर हम लोग सीख पाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही, क्योंकि मैं ये वीडियोस लगातार बनाने वाला हूँ, तो इसका अलग अलग ही वीडियो मतलब कि आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।